नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। एक दवा आई थी, मैंने जिसके बारे में वीडियो बनाया था और लिखा था कि कोरोना का 50% शर्तिया इलाज। ये थंब था मेरे वीडियो का, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसी दवा आई है कोरोना वायरस की, जो गोली है, कैप्सूल है, खा लो और उससे 50% गारंटी है, यानी आप ठीक हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। अब ऐसी दवा, ऐसी चमत्कारी दवा जो 50% की गारंटी लेती है, मतलब आप दवा खा लो लेकिन गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो ही जाओगे, ये उस दवा का संदेश है। बहरहाल उस दवा को अब मंजूरी मिल गई है। किस देश में मंजूरी मिली है, क्या प्रक्रिया है, कौन सी चीज़ें हैं, इस पे आएंगे। दोबारा से बता देंगे इस दवा में क्या खासियतें हैं, ताकि आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए, जिन्होंने पुराना वीडियो ना देखा उनको पता लग जाए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौटकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में एक यूपीआई आईडी है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। आप एक बारकोड भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा यूपीआई आईडी मिल जाएगा। दवा लेकर आइए मस्क कंपनी, बड़ी भारी, बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अभी पिछले दिनों उसने यूएस में अपनी दवा को पेटेंट के लिए अप्रूवल के लिए दिया था, और वहाँ पे नवंबर में अप्रूवल के ऊपर जो फैसला होने की बात एफडीए ने कही थी। अमेरिका में डॉक्टर फाउसी इस दवा को काफ़ी इंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह क्या बढ़िया दवा है। लेकिन इस दवा को लेकर अभी तक के जो नतीजे हैं उनके आधार पर ये कहना कि इस दवा के भरोसे बैठा जा सकता है कोरोना वायरस के मामले में, ये ज़्यादती होगी, गलत होगा। क्योंकि इस दवा की एफिकेसी जो सामने आई है, अभी तक जो पता चला है वो ये है कि ये 50% मामलों में कारगर है। शुरुआती दौर में जब बीमारी हो, जब हल्के लक्षण हो, तभी ये दवा खा लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में, वैसे लोग इसको बड़ा अनोखी और नई दवा के तौर पे पेश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता इसमें नया क्या है, क्योंकि ऐसी कितनी दवा आ चुकी है कोरोना वायरस की जिनके बारे में यही कहा जाता है कि शुरुआती लक्षणों के दौरान ही आपको खा लेनी है और उसके बाद असर करेगी। हमारे भारत में भी कुछ पाउच आए थे, याद होगा, DRDO का नाम इस्तेमाल करके, लेकिन उनमें से किसी भी दवा के बारे में अब कुछ पता नहीं है। और 50% ये दवा की एफिकेसी ये बताया जा रहा है। नवंबर में मैंने बताया थर्ड फेज़ की ट्रायल ख़त्म हो सकती हैं। इसका नाम है मोलन्यूपिराविर, और इसको जो मंजूरी मिली है वो मैं आपको बताऊंगा कि किन क्लॉज पे मिली है, किन कंडीशंस में मिली है। लेकिन आपको ऐसे ही बेचा जाएगा कि कोरोना की दवा है, आखिर तक रुकिएगा। एक अंतरिम विश्लेषण में दावा किया जा रहा है उस अस्पताल में भर्ती होने से बचाने के लिए ये दवा काम करेगी। यानी कि ये दवा प्रिवेंटिव दवा है, कि मतलब अगर आपने खा ली, हल्के लक्षण में ही खा ली, तो आपको 50% चांसेस हैं कि आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। अब मैं किसी दवा पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में अगर आप आंकड़ा देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन की रेट क्या है। जिस आदमी के अंदर पॉजिटिव निकला है उसमें वैसे भी आधे से कम ही होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं। 70-80% तो सब ठीक ही हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि 90% के आसपास। तो ये दवा कौन सा चमत्कार करने वाली है। लेकिन कहा जा रहा है कि शुरू में ही अगर आप पॉजिटिव निकलें और खा लें तो आपकी सुरक्षा करेगी। दवा का डोज काफ़ी महंगा है। और अब जो है इसकी जो स्टडी कहती है वो कह रही है कि जिन लोगों को ये दवा दी गई उनमें 7% की मौत हुई या हॉस्पिटल पहुँचे। और जिनको, देखिए दवा जब करते हैं तो इसमें आधे आधे हिस्से में बांट लेते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें उल्लू बना देते हैं लोगों को, कुछ और दे देते हैं, कहते हैं ये दवा दे रहे हैं ट्रायल में, और आधे लोगों को दवा दी जाती है। तो जिनको उल्लू बनाते हैं उनको प्लेसिबो कहते हैं। जिनको प्लेसिबो दिया गया उनमें ये जो है 14% लोगों को हुई। देखिए 86% लोग वैसे भी बगैर इस दवा के भी बच जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इनका कहना ये है कि हमने दवा दे दी तो उससे जो है वो 14 की जगह 7 ही लोग हमारी दवा से, ये कहा गया है। 775 लोगों पे ट्रायल हुआ था। अब जो ट्रायल होने वाला है वो 1550 पे होगा, जो भी होगा। लेकिन ब्रिटेन ने इस दवा को फ़िलहाल
मंजूरी दे दी है। और इसको जो मंजूरी दी गई है वो किसी इमरजेंसी यूज़ वगैरह की मंजूरी नहीं है, बल्कि इसको जो मंजूरी दी गई है वो ना, अगर आप शब्द पे जाएंगे तो वो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। यानी सरल शब्दों में एक ऐसी दवा जिस पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एक्सपेरिमेंट के फेज़ में दवा है, और उसको यूके की सरकार ने, बोरिस जॉनसन, याद कर लीजिए चेहरा, उनके ऊपर बड़े सारे तरह तरह के कोविड मिसहैंडलिंग के आरोप लगे हैं, तरह तरह की हरकतें की हैं, और बहुत सारे लोगों ने उन पर ये गंभीर सवाल उठाए हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि बहुत सारे लोग मरे तो उसमें उनके गलत फैसले ज़िम्मेदार थे ब्रिटेन में। ये सब भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और जो भी है कि इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट जो है वो अभी तक पता नहीं है, क्या होगा ये बाद में पता लगेगा। अगर आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप बीच में खाना छोड़ दो, वरना खाते रहो, ये कंडीशन है। इसमें ट्रीटमेंट के बहुत कम ऑप्शंस जब होते हैं तभी ये दवा दी जाती है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मतलब दवाओं की वो शैली है, वो श्रेणी है, वो क्लास है जिसमें अभी जिसके बारे में पता नहीं है कितना काम करेगी, कैसे काम करेगी। वैसे एक बार दवा बनाई किसी ने, दूसरी बार में ट्रायल ली, ट्रायल लेने के बाद में पता चला हाँ दूसरे में 14 हुआ था, इसमें 7 ही हुआ था, चलो ठीक है। अब उसके बाद में इसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रभाव होते हैं, ना तो उसके बारे में पता है, ना थर्ड फेज़ की ट्रायल का भी उतना ज़्यादा कोई अच्छे नतीजे, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है उसको लेकर, डिटेल्स नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, मर्स कंपनी है, उसका जलवा है, जलजला है पूरी दुनिया में, उसकी दवा है, उसकी पास हो गई है, अमेरिका में आने वाली थी, पहले ब्रिटेन में आ गई है। अब ब्रिटेन वाले कह रहे हैं कि अब क्या होगा देखा जाएगा। अब ये देखा जाएगा क्लिनिकल ट्रायल में कि दवा सेफ़ और इफ़ेक्टिव है। क्लिनिकल ट्रायल जब थर्ड फेज़ की होती है तो उसमें आम तौर पे एलर्जी, साइड इफ़ेक्ट और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी स्टडी होती है। और इस बीमारी में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डोज भी अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है, वो डिसाइड होना है। और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए कि इससे रिस्क और बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ये इस दवा के बारे में बताया गया है। जो भी हो, अब इस दवा के बारे में मैंने आपको इतना बताया, इसके बाद आपने क्या नतीजा निकाला? कैसेट उलझ गई ना। नई दवा आई है, यूके की अथॉरिटीज़ ने उसको परमिशन दे दी है। आपको लगेगा वाह दवा आ गई, परमिशन मिल गई, कोरोना की दवा आ गई। कंपनी कह रही है कि जब आपको जैसे ही इन्फेक्शन हो, ये गोली खाना शुरू कर दीजिए, तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है वो बच जाएं। 50% चांसेस हैं। 50% चांसेस कैसे हैं? जब दवा दी गई तो 14 लोग ऐसे थे जिनको दवा नहीं दी गई, दवा की जगह कुछ और दे दिया, नमक की पुड़िया, चीनी की पुड़िया, जो भी समझ लो। तो वो लोग जो है 14 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। जिस ग्रुप को दवा नहीं दी गई उसमें 7 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। यानी ये माना गया कि बगैर दवा के 14 भर्ती हो रहे थे, दवा के साथ 7 भर्ती हो रहे हैं। इसलिए ये 50% आपको प्रोटेक्शन दे रही है इनिशियल स्टेज में। जब सिम्टम्स कम है तब आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अब इस दवा को आप दवा मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। इस तरह का प्रयोग कई बार कई जगहों पे दूसरी शैलियों में भी होने लगता है। कई लोग झाड़ फूँक जादू टोना करते हैं, उसमें भी यही होता है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कई बाबा जी लोग हैं, पुड़िया दे देते हैं, जा बेटा तेरा ये हो जाएगा, तेरा घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। भाई 50-50 चांसेस तो दुनिया में हर चीज़ के हैं, इस दवा के भी हैं। खा लो भैया, महंगी महंगी दवा है, इसके खूब सारे डोज होंगे। मेरे ख्याल से मैंने अभी इसके डोज फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन इसके काफ़ी लंबा बड़ा कोर्स होगा। और उस कोर्स में लगा आप जैसे ही आपको इन्फेक्शन होगा आप दवा खाएंगे, जैसे ही आपको पॉजिटिव निकलेगा, सिम्टम्स आए ना आए। इनका कहना है कि शुरू में ही खा लोगे तो सिम्टम्स आपके बढ़ेंगे नहीं। अब वो अलग अलग तरह की अभी तक जितनी भी दवा आई हैं कोरोना वायरस को लेकर, और जिनको जो बाद में साबित हुई कि वो किसी काम की नहीं थी, उन सबके केस में यही हुआ कि वो इनिशियल खाओगे तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन रोकेंगी, बाद में पता चला कि वो दवा किसी काम की नहीं थी। बहुत सारी दवाएं, लंबी लिस्ट है, नाम लेके क्या फ़ायदा। जो भी हो, एक सूचना थी, एक खबर थी, एक जानकारी थी, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई थी, नई खबर थी, आपको पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको पहुंचा दिया है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की एफिकेसी के साथ में भी दवा इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूव कर दी जाती है।
इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, एक्सपेरिमेंटल ड्रग ब्रिटेन के लोगों को दी जाएगी। जो भी है उनकी अपनी किस्मत है, उनका अपना देश है। हमारा काम है जानकारी देना, हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जन जागरण लाएँ। नमस्कार, जय हिंद।